तरफ हिंसा की कई तस्वीरें सामने आती हैं, एक्शन पर तो सवाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो इफ्तार पार्टी में शामिल है, वो तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। करेंगे चर्चा। इस समय मेरे साथ में जो खास मेहमान है उनसे आपको मिलवा दूं। बीजेपी की तरफ से विनोद शर्मा इस समय मेरे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अफजल अब्बास जो है वो जेडीयू नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आशुतोष शर्मा कांग्रेस के नेता भी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें आप सभी का स्वागत है। चर्चा लेकिन शुरू करें, इस बात को जरा समझिए, जिस तरह से यहाँ पर हालात है उस हालात के बाद में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के हाथ में बागडोर है। सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद इन जगहों पे दौरा करने के लिए जाएंगे और उसके बाद में कुछ और तस्वीर नजर आएगी, लेकिन ऐसी अभी तक तस्वीर नजर नहीं आई। मेरा सवाल सबसे पहले अफजल अब्बास जी आप ही से करना चाहूंगी, जरा बताइए। एक तरफ कहा जाता है, अच्छा अफजल अब्बास जी मेरे साथ में जुड़ेंगे, वो भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुख करती हूँ, लेकिन सबसे पहले अब मैं जरा जान लेती हूँ विनोद शर्मा जी, आखिर क्या तस्वीर अब बन रही है? एक तरफ कहा जा रहा था भाई बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अभी तो कुछ और तस्वीर है, क्या कहें? देखिए, बिहार में जो रोहतास में, सासाराम में और नालंदा में जो घटना हुई है काफी दुखद है और निश्चित रूप से राज्य सरकार और प्रशासन की लापरवाही से घटना घटी है। हाँ। और कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है राज्य सरकार का, चूंकि सम्राट अशोक की जयंती बहुत बड़े स्तर पर भाजपा मना रही थी, जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे थे, तो इन्हें लगा कि इनको बहुत माइलेज मिलेगा, बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का, सम्राट अशोक का मन गुणगान करने का। तो निश्चित रूप से एक साजिश के तहत 2 दिनों तक उपद्रवियों को मौका दिया गया उपद्रव मचाने का, और सरकार सोई रही, मुख्यमंत्री जी सोए रहे। जब इनके सर से पानी गुजरने लगा, बहुत ज्यादा उपद्रव मचे, तब प्रशासन ने आधा दिन के लिए 144 लगा दिया और घोषणा कर दी कि 144 लगेगा। जब हम लोग अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिए तो फिर कहा जाता है कि नहीं 144 नहीं लगा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस राज्य की कि क्या ये सरकार करती है खुद पता नहीं है, और गलत प्रचारित किया कि हमने 144 नहीं लगाया था। पूरा देश देखा, पूरा चैनल में चलाया कि 144 लग गया है। सभी घरों में आग लगे थे, बम चल रहे थे, गोली चल रहे थे, भगदड़ मची हुई थी। आज भी दोनों जिलों में दहशत है। माननीय मुख्यमंत्री जी आराम से चैन की बंसी बजा रहे, रोम जल रहा था और पोप बंसी, वही स्थिति है। और ख्याली पुलाव पुला रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि ऐसा विवश और लाचार मुख्यमंत्री कभी बिहार में नहीं देखा था। सरकार में शामिल आरजेडी के नेता से इतना बड़ा ताज मिला बिहार में, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हमारे साथ में मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी जी, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं बिहार में, आखिर कैसे क्या ये कहा जाए कि जो कंट्रोल होना चाहिए क्या बिहार संभल नहीं रहा है? मुख्यमंत्री साहब कहीं और बिजी है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। बिहार में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन हमारे विरोधी बीजेपी जब से बिहार में सत्ता से बाहर हुई है तो इनकी छटपटाहट, बेचैनी, घबराहट ये बढ़ गई है। बिहार में कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंसा करने का प्रयास किया। तो नालंदा और सासाराम में क्या हुआ? अगर आप बोल रहे स्थिति सब कुछ कंट्रोल में है मृत्युंजय जी, तो नालंदा और सासाराम में क्या हो रहा है? जी, नालंदा और सासाराम में क्या हो रहा है? फिर मृत्युंजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। कोई बात नहीं, अफजल अब्बास जी का रुख कर लेती हूँ मैं। अफजल अब्बास जी, पहला सवाल दरअसल मैं आप ही से जानना चाह रही थी, एक बात लगातार बीच में कहते रहे, जेडीयू हमेशा नारा देती रही है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। विपक्ष कह रहा है बिहार में बवाल है, नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री साहब उन इलाकों में जाने की बजाय अगर वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो जब से ये एनडीए से गठबंधन टूटा हमारा और महागठबंधन बना, उस वक्त से नीतीश कुमार जी इनके आंखों के किरकिरी बन गए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये अब ये तो मानसिकता दर्शाता है कि एक अवतार पार्टी, एक जो फास्टिंग जो 18 घंटा 16 घंटा लोग रोजा रहते हैं उसमें इन्वाइट कर, उसमें भी सियासत हो रही है कि अवतार में चले गए। अरे हद हो गई है राजनीति की भी। कम से कम सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है भाई, इफ्तार मनाए, ईद मनाए, कुछ भी मनाए, लेकिन जिस जगह पर जिन लोगों की जान गई है, जहां पर हिंसा हुई है, जरा उन लोगों से भी तो जाकर मुलाकात कर ले। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है जेडीयू पर। मेरी बात को एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद से मुझे मत बुलवाइए, हम चले आते हैं।
रोजा रखे तब बोलने की ताकत नहीं मेरे पास है। मैं कह रहा हूँ कि कल रमजान के पवित्र महीने में कोई पहली बार नीतीश कुमार जी गए हुए हैं क्या अफ्तार पार्टी में? कल भी 7 तारीख में पहले से घोषित था, पहले से प्रोग्राम था, 7 तारीख को भी होगा, पार्टी का होता है, हर जगह होता है। भाजपा के लोग पिछले साल यही लोग अंजुमन इस्लामिया में नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी सब लोग मिलकर अंजुमन इस्लामिया में किया था। उस वक्त आप नालंदा और सासाराम कब जा रहे हैं? नालंदा और सासाराम के आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की लिस्ट में है क्या, शेड्यूल में है क्या? बस अफजल अब्बास जी, मैं भी चाह रही हूँ, आपका रोजा है, मैं आपको बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कराना चाहती, लेकिन क्या सासाराम और नालंदा भी उस लिस्ट में है उनके शेड्यूल विजिट में? जी क्या बोले? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि वो पहले से लिस्ट में है इफ्तार पार्टी में, बोली बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या नालंदा और सासाराम भी विजिट लिस्ट में है नीतीश कुमार की? भैया पूरा प्रशासन डीजीपी से लेकर सबको, एडीजी, आईजी, सारा प्रशासन आमला हुआ पड़ा हुआ है। प्रशासनिक प्रक्रिया पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है। जो लोग इसमें मुलजिम है, जो दोषी है, उन पर कार्रवाई 125 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल जाएंगे, नीतीश जी का अपना क्षेत्र है, लेकिन नालंदा ही क्षेत्र नहीं है, पूरे बिहार का क्षेत्र है। लेकिन फिर भी नहीं गए, लेकिन उनकी निगाहें तो कहीं और नजर आ रही। मैं अन्य गेस्ट का रुख करूं, लेकिन अफजल अब्बास जी, उनकी निगाहें तो कहीं और नजर आ रही हैं। जिस तरह से वो लाल किले की एकदम से तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं, या तो सब्ज बाग आप दिखा रहे हैं, या तो ये हो जाता है कि उनकी दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं, है ना, ये चीज आती है। रमनीश वत्स जी, लाल किले की तस्वीर के सामने अगर बैठकर नीतीश कुमार नजर आते हैं, ठीक है अब्बास जी थोड़ा सा शांत, आपका रोजा है, समझिए जरा। रमनीश जी, आपको लग रहा है कि क्या अब 2024 को लेकर एक नया शिगुफा छोड़ते हुए वो नजर आते हैं? क्या मिशन 2024 में लगते हुए नजर आ रहे हैं आपको नीतीश कुमार? देखिए, स्वप्न देखना बिल्कुल अच्छी बात है, दिव्य स्वप्न देख रहे हैं यदि नीतीश कुमार जी, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कोई वैसी बात नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन जब बिहार की चर्चा होती है तो सांस्कृतिक विरासत की बात जब हम करते हैं, सम्राट अशोक का ध्यान आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त मौर्य की याद आती है, क्योंकि भारत का भौगोलिक विस्तार सबसे ज्यादा मगध साम्राज्य में जाना जाता है हमारे राष्ट्र का। लेकिन क्यों न ठहराए, जब नीतीश कुमार जी ट्विटर करते हैं, ट्विटर हैंडल से आप देखिए रमजान मुबारक देते हैं, लेकिन रामनवमी के समय में एक भी ट्वीट नहीं आता है, तो नीतीश कुमार के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप जरूर लगेगा। उसके बाद आप देखिए कि नीतीश कुमार 8 बार सीएम रहे, 2001 से लेकर के 5 तक वो रेल मंत्री रहे, वो भी बीजेपी की सरकार में। लेकिन मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूं नीतीश कुमार और लालू यादव का, कि बिहार में सबसे, रेल तो जरूर दिया उन दोनों ने, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर जो है हमारे बिहार से ही देश भर में जाते हैं। सबसे बड़ा योगदान मैं वही मानता हूं। आज जो थपेरे लगते हैं, चाहे आप साउथ में देखिए, चाहे महाराष्ट्र में देखिए, देश के अलग अलग कोने में जो मजदूर को यातनाएं झेलनी पड़ती है, उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं नीतीश कुमार है, उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं लालू यादव है, और उन्हीं की मिलीजुली सरकार आज है वर्तमान में। जो सुशासन बाबू कहलाते थे बीजेपी के सरकार में, आप जब तक थे तब तक आप सुशासन बाबू थे। नहीं, जो सबसे समृद्ध संस्कृति वाला प्रदेश बिहार, और इन दिनों ये बात, इसमें कोई शक नहीं, जब जब सरकारें आई, हर राजनीतिक दल ने वहां की जनता के विश्वास को पाने के लिए तमाम बड़ी बड़ी बातें तो कही, लेकिन उसके बाद में मिला क्या, ये पूरे ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के सामने है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपनी बात को पूरा करते करते रह गए, नेटवर्क की जरा दिक्कत आ रही थी, कई तरह की बातें हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बातचीत हुई, सारी चीजों की बातचीत हुई। जब विपक्ष में थे तो लगातार सवाल उठाते थे, लेकिन अब तो आप उनके साथ में सरकार में हैं। जरा बताइए कि नालंदा और सासाराम का आखिर कौन है गुनहगार, और कैसे वहां के लोगों को न्याय मिलेगा? क्या इसको लेकर भी नीतीश कुमार की कोई रूपरेखा है, कोई तैयारी है, या फिर वो इफ्तार पार्टी में व्यस्त है? देखिए, नालंदा और बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसक घटना हुई है, उसमें 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, और सारे चीजों की जांच हो रही है। जो साजिश करता और षड्यंत्र करता है, उनको भी बेनकाब करेगी ये सरकार। हर पहलू पर जांच चल रही है,
हिंसा का प्रयास किया गया, जिस मंशा से किया गया उसका भी उजागर सरकार लेकिन करेगी। मृत्युंजय जी, लेकिन वहां पर शासन जो लोग हैं, जब टाइम्स ऑफ भारत की टीम उधर पहुंची थी, आपको आपकी इस बात को मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हमारी जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां के लोगों ने कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है पुलिस, यहाँ पर लोगों के घर में घुसकर जानबूझ के हिंदू बच्चों को, हिंदू लड़कों को लेकर जा रही है, लेकिन वही दूसरे समुदाय पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार और अनर्गल और ये बकवास की बातें हैं। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और स्थिति नियंत्रण में किया। आज स्थिति सामान्य है, लेकिन मीडिया का भी प्यार बिहार पर है, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद है। यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, भाजपा शासित राज्यों में दंगाइयों को संरक्षण दी जाती है। यहाँ पर दंगाइयों को तो गिरफ्तार करेंगे ही, लेकिन दंगाइयों को संरक्षण देने वाले भी बेनकाब हो कौन दे रहा है जाएंगे। दंगाइयों को संरक्षण? मृत्युंजय तिवारी जी, कौन दे रहा है? भाई, सबको पता है बीजेपी का असली चाल चरित्र क्या है। भाई भाई में लड़ाओ, दंगा कराओ, यही इनकी मंशा, हिंसा कराओ, असली मुद्दे पर बात मत करो। ठीक है रमनीश जी, मैं आपकी बात पूरी करवाऊं, लेकिन विनोद जी, आप बात का जवाब देंगे? मृत्युंजय तिवारी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दंगाइयों को संरक्षण दे रही है बीजेपी बिहार में। देखिए, अपराधियों की सरकार है, नीतीश कुमार है, सच्चाई यही है। पूरे अपराधियों के गोद में बैठ गए नीतीश कुमार जी। जिस अपराध के खिलाफ उनको पहली बार मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया, जिसके कारण उसी के साथ आज सरकार चला रहे हैं। और ये डम्मी मुख्यमंत्री है, पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार एक डम्मी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आदेश पर वो घूमते हैं, कहीं जाते हैं, कोई तय करते हैं पॉलिसी। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा बिहार का। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अभी सही में मुख्यमंत्री के पावर में है और इनको दिन गिनने पड़ रहे हैं कि कब हटा दिए जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसलिए वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, ना कोई कार्रवाई कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी सरकार गिर सकती है और मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। इसलिए अपराधियों की बहार है। इसमें कहना क्या है, अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पटना में अब दिन दहाड़े घूमना मुश्किल हो गया है। अफजल अब्बास जी सिर्फ डमी मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, ये बीजेपी का आरोप है, सिर्फ डमी मुख्यमंत्री बन गए। और जब वो ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कई नेता कि एक तरफ सपना देख रहे हैं दिल्ली का, लाल किले की तस्वीर के सामने बैठकर, बिहार संभाल नहीं रहा, देश कैसे संभालेंगे? बीजेपी का है क्या? देखिए, बीजेपी का है। अफसोस की बात है कि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तनकीद कर रहे हैं, अफसोस आता है। अभी कभी कल तक तो आप असल दिक्कत क्या है कि अभी सत्ता से अलग हट के किराना सुन लीजिए, आपकी बात सुन लिया मान्यवर, मैं आपकी बात में सुन लिया। मैं कुछ नहीं बोला था, जब मेरी बारी आई थी क्यों आप विनोद जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं अफजल अब्बास जी से। विनोद जी आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सुन तो लीजिए। बातें कर रहा है, बोलिए। हो गई जी, आपकी बात खत्म हो गई तो मैं शुरू करूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार से सत्ता से अलग हुई, पता नहीं इतनी बेचैनी, इतनी उतावलापन क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, जितने भी पैनल में बैठे हुए लगभग सब बिहार के रहने वाले लोग हैं। 2024 में उनको समीकरण नजर आ रहा है, और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार का जो वर्चस्व है, जनता आरजेडी और सब मिलके, सातों पार्टी मिलके एकजुट हुई है, और ये इनको 40 सीट पे निगाह है। प्रधान देश के गृह मंत्री आते हैं तो 40 सीट की बात करते हैं। बिहार के आवाम की फिक्र नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नीतीश कुमार जी डमी कैंडिडेट नहीं है, नीतीश कुमार जी सम्मान नेता है, और कल ये लोग भी मानते थे कि सर्वमान्य नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये सवाल मुझे पूछिए अफजल जी, पीएम मटेरियल अगर आप बात कह रहे हैं तो यही वजह है क्या कि आपने दो बातें कही, आप ही की बात को लेकर मैं समझती हूँ। अफजल जी बात सुनिए, आपने दो बातें कही, ठीक है, पीएम मटेरियल आप खुद मानते हैं, क्या यही वजह है कि अब ये कहा जाए कि आप बिहार की जनता को की तरफ ध्यान देने की बजाय वो देश की तरफ ध्यान दे रहे हैं? आपने खुद ने कहा कि अब ये जो तुष्टीकरण की राजनीति वाली बात जो है, तो क्या यही एक वजह है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2024 की तैयारी करनी है तो इफ्तार पार्टी में जाना है, बाकी जो भी सारी चीजें हैं वो वहां का प्रशासन संभाले? 2022 में नहीं गए थे क्या?
2022 में 8 जगह अवतार पार्टी हुआ था, 7 जगह वहां गए थे, और 2023 में 5-6 जगह पार्टी में जाएंगे। लेकिन ये क्या मतलब है कि अवतार पार्टी? लेकिन 2022 में जब वो गए थे तो क्या तब भी बिहार के इलाके इसी तरह से हिंसा की आग में जल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग अवतार पार्टी नहीं कहते हैं क्या? अफजल अब्बास जी, अफजल अब्बास जी, जब सवाल आपका है। अरे मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ, जब वो गए थे क्या उस समय भी बिहार में ऐसी हिंसा थी? मैं तो आपसे बस एक सवाल पूछ रही हूँ, जिस तरह से अभी आपने कहा कि ऑलरेडी प्लान्ड था जाना, तो क्या नालंदा या फिर सासाराम, बिहार शरीफ भी कोई उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है जाने का? रमनीश जी, बिहार के बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की बागडोर उनके हाथ में है, और गृह मंत्री भी है। मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार 8 बार सीएम रहे, 8 बार सीएम रहे, उसके बावजूद भी बिहार में 13 करोड़ लोग आज भी देश में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। इनको ये बात जान लेनी चाहिए। इनको एम्प्लॉयमेंट रेट भी जानना चाहिए, 9 से लेकर 18% हो गया है। और यदि आप देश की बात करते हैं, पीएम मोदी की तुलना यदि करते हैं नीतीश कुमार, तो ये भी जान लेना चाहिए कि 8 से लेकर के अब 7% 14 हो चुका है एम्प्लॉयमेंट रेट। तो आप यदि पीएम मटेरियल अपने आप को मानते हैं, आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। आपसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। सुशासन बाबू से सुशासन बाबू आप बन चुके हैं। आप किसके साथ बोलिए जो चारा चोर का आरोपी है? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की योगदान यदि मानी जाए तो क्या मैं मानूं? आप एक परिवार तक सिमटी हुई पार्टी लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जातीय जनगणना आप करवाते हैं, जातियों में आप बांटने का काम करते हैं। लेकिन ये बात तो रजनीश जी, मुझे लगता है रजनीश जी, लेकिन समय समय पर भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही हो, लेकिन समय समय पर जब जब सरकार बनी बस पार्टियां बदली हैं, बस गठबंधन के साथी बदले हैं, लेकिन अभी भी इच्छा शक्ति तो वही नजर आती है। लेकिन अब अफजल अब्बास जी, आपने पीएम का जिक्र किया, पीएम मटेरियल की बात कही, जैसा कि रजनीश जी बोल रहे, जरा एक बात आप भी बता दीजिए, ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? बिहार को ऐसा आखिर क्या दे रहे हैं कि जनता उस चीज को स्वीकार करेगी? हिंसा की तस्वीर दिखाएंगे क्या? वही है। अफसोस है कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आज बिहार किस ऊंचाई पे पहुंचा है ये आपको पता नहीं है। अब दुर्घटनाएं घटी है तो उसकी बात तो हो रही है। बिहार आज तरक्की किया है, बिजली है, 24 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा गाँव में बिजली मिल रही है। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे रहे हैं अफजल अब्बास। रमनीश जी, आपने जो सवाल पूछा है अफजल अब्बास उसका जवाब दे रहे हैं, सुनिए। सुन लीजिए, यही उपलब्धि है कि आप नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रही है। जो काम अफजल अब्बास जी बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। अफजल अब्बास जी बहुत पॉजिटिव इंसान है। मैं हिंसा की बात कर रही हूँ, आप उपलब्धि बता रहे हैं हिंसा को। बहुत पॉजिटिव इंसान है। क्या उपलब्धि है? पूछ चुका है, क्या बात करते हैं? जिसकी छवि हमने इतनी अच्छी बनाई थी, बिहार में एक नया चेहरा दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, उसके चेहरे पर काली कूद गया है। वहां से भ्रष्टाचारियों में बैठ गए कहते हैं बहुत। एक एक करके रमनीश जी, एक एक करके ठीक है। लेकिन ठीक है मृत्युंजय जी, आपके जो साथी है गठबंधन वाले अफजल अब्बास जी, तो मैं हिंसा की बात कर रही हूँ, वो इसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हुए बोले की उपलब्धि है। तेजस्वी यादव के लिए क्या उपलब्धि है? तेजस्वी यादव आखिर क्या सोचते हैं? आरजेडी क्या सोचती है हिंसा को लेकर? कोई गलत व्याख्या मत कीजिए। आप एक सम्मानित एंकर हैं, इस तरह की भाषा अरे भाई, आपके साथी जो बोल रहे, मैं उस बात को लेकर बोल रही हूँ। मैं चर्चा हिंसा पर कर रही हूँ, वो उसे उपलब्धि बता रहे हैं कि तभी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं तो हिंसा पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए, उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर नाखून भी कट रहा है तो चर्चा हो रहा है, भाजपा शासित राज्यों में कत्ल भी हो रहा है तो चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे अब्बास भाई का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी हिंसक घटना हुई, कराने का प्रयास किया जा रहा था, इसे नाकाम कर दिया गया। ये हमारे प्रशासन का इकबाल है। रजनीश जी, पहले मृत्युंजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। हाँ मृत्युंजय जी, मृत्युंजय तिवारी। हेलो जी बोलिए। हमसे कह रहे हैं जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप जो बात कह रहे थे। हम कह रहे हैं कि बिहार में
नाखून भी कट रहा है तो बदनाम हो रहा है, और जहां कत्ल हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में वहां चर्चा भी नहीं हो रही है। मृत्युंजय यही तिवारी, मुझे अंतर लगता है आप टीवी देखते नहीं है, या तो आप अखबार नहीं पढ़ते। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा अगर जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, जहां पर हिंसा है वहां की तस्वीर है। बल्कि आप अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अभी तक अगर इस तरह की हिंसा होती तो सख्त एक्शन की तस्वीर नजर आती। यही मैं कितना एक्शन हो रहा है, चल गए कानपुर में बुलडोजर चला दिया घर में, वो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, शासन प्रशासन का इकबाल है, वो हिम्मत नहीं करेगा हिंसा करने का। जो हिम्मत करेगा वो सलाखों के पीछे है। ठीक है रमनीश जी, मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन विनोद जी भाई अब ये बात कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि बिहार में तो शासन का राज है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुसज्जित है, बहुत व्यवस्था, यहाँ पर सब कुछ मजबूत है, फिर क्या दिक्कत? ना ये तो कहेंगे क्योंकि सुपर पावर है, सुपर मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी, और ये आम बात है इनके लिए। अपराध इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके डिक्शनरी में सबसे अच्छा शब्द है कि अपराध करो, भ्रष्टाचार करो, लूट करो। तो ये जंगल राज की तो पूरा